जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान तरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मेंबर हैं और कोयटा के साथ इनका ताल्लुक है। इस वक्त ये इस काफिले में कोयटा से शरीक हुए हैं, यहाँ तक लाहौर आए हैं और इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि जो लाहौर की मेहमान नवाजी है वो जनाब को कैसी लगी है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बताएंगे क्या काफिला कैसे आपका शुरू हुआ, क्या क्या आपने सूरत हाल लाहौर के अंदर आज देखी है? बिल्कुल, जब हम इस्लामाबाद से निकले थे, जिस दिन जब हम रास्ते पे आ रहे थे, इन्होंने जो हमारे साथ जो हमारे इस्तकबाल किया गया झेलम में, जो हमारी काफिले में जो गाड़ियाँ थी, सिक्योरिटी गाड़ियाँ, उनको तोड़ा गया, हमारी 100 के करीब वर्कर्स और लीडरशिप को गिरफ्तार किया गया और हमें जो टार्चर किया गया रास्ते के ऊपर, ये किसी दुनिया की किसी आइन में, किसी कानून में, किसी भी जमहूरी मुल्क में इस तरह रवैया एक अपोजिशन लीडर इन द नेशनल असम्बली और अपोजिशन लीडर ऑफ द सेनेट और अपोजिशन लीडर ऑफ द पंजाब असम्बली, वो हमारे साथ थे। दिगर जो हमारे साथ पार्लियामेंट के लोग थे, हमारे पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरशिप थे, इन्होंने जो पस्तायत, जो ज्यादती, जो हमारे साथ किया गया, ये दुनिया की तारीख में नहीं मिलती। फिर हम लाहौर आए तो लाहौर की जो हवा में, जो पंजाब की जो हवा में उन्होंने जो मोहब्बत हमारे साथ किया, जो मेहमानिया हमारे साथ किया, मुझके ऊपर पूरे पंजाब और पूरे लाहौर का शुक्रिया अदा करते हैं। मगर इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का जो यहाँ पंजाब के ऊपर मुसलत है, मैं तो इनको एक बेशर्म मुजरला कहता हूँ, गैर अखलाकी अल्फाज नहीं इस्तेमाल होना चाहिए, मगर इन्होंने जो तरीका हमारे साथ इस्तेमाल किया गया, इन्होंने जो हमारी गाड़ियों को तोड़ा गया, इन्होंने खवातीन को देखा। फिर यहाँ एक मीनार आपकी पाकिस्तान, गाड़ियाँ किसके काफिले के साथ थी? महमूद खाना चिकजई और अलामा नाम से राबा साहब के साथ हम इकट्ठे निकले इस्लामाबाद से। और फिर यहाँ पे मीनार पाकिस्तान, जब हम यहाँ पे आ रहे थे, इसी मीनार पाकिस्तान से करारदाद पाकिस्तान पास हुआ था, एक आज़ादी की लहर यहाँ से उठी थी। इस मीनार पाकिस्तान तक हम आते हुए हमारी गाड़ियाँ को वहाँ पे रुका गया है, सफियों की गाड़ियों को वहाँ पे रुका गया हुआ है, यहाँ पे हमें आने नहीं दे रहे थे। ये किस तरह आज़ादी है, ये किस तरह जमहूरी मुल्क इसको कह सकते हैं? यही लोग आवाजें लगा रहे थे कि इस जो है ना कि वोट को इज्जत दो। क्या ये वोट को इज्जत? क्या आप एक पाकिस्तानी शहरी को, एक पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियंस को आप मीनार पाकिस्तान से रुक रहे हो? ये तो नहीं हो सकता। इस तरह ये मुल्क नहीं चलेगा। अगर आपने मुल्क को चलाना है तो आपने सबसे पहले रोल ऑफ लॉ और इंसाफ के निजाम को आपने कायम करना। अच्छा, आपने कोयटा से सफर शुरू किया है, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कोयटा के मौजूदा हालात आपको कैसे नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, बलूचिस्तान में हालात अभी ठीक है, मगर ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत हमारी ऊपर मुसलत है, वहाँ पे भी इसी तरह गवर्नमेंट हमारे ऊपर मुसलत, जिस तरह पंजाब के ऊपर इम्पोर्टेड गवर्नमेंट मुसलत है, जिन्होंने वोट ही नहीं जीता है, दांधली से आया हुआ हुकूमत, इसी तरह बलूचिस्तान में भी दांधली से हुकूमत मौजूद है वहाँ पे। ये मेरे साथ मौजूद थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदीक जान साहब, कोयटा से ये तशरीफ लाए हैं और इस वक्त ये पीछे आप देख रहे हैं महमूद खान अचकजई साहब और अलामा राजा नासिर अब्बास साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो खत्म हुई है और अब इनका जो सफर है वो मज़ार कायद की तरफ है।